नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अमरोहा नगर पालिका परिषद में नगर पालिका परिषद का औचक निरीक्षण करने के लिए अपर मंडल आयुक्त बीएन यादव पहुंच गए, जिसके बाद नगर पालिका परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने अपर आयुक्त नगर पालिका परिषद के विभिन्न पदों पर ले जाकर उसका निरीक्षण कराया, जहां पर उन्होंने बारीकियों से जन शिकायतों के निस्तारण के संबंध में जानकारी हासिल की। इसके अलावा उन्होंने साफ सफाई के विशेष निर्देश दिए। कहा कि नगर पालिका परिषद के कंधों पर जिम्मेदारी है, उसको बखूबी निभाते हुए आम जनमानस को किसी प्रकार से भी परेशान न किया जाए। संबंधित विभाग जमा करता है, जो भी कार्यदायी संस्था होती है, मतलब विभाग होते हैं कार्यदायी संस्था विभाग के, वो 2% जमा करता है। तो इसमें ये होता है कि 2% जो हमने जमा किया उस कार्य का 10% जो ठेकेदार ले गया है, उसने जमा किया कि नहीं किया गया, इसका सत्यापन नहीं हो रहा है। अच्छा। इसके मैंने निर्देश दिया है कि इसको सत्यापन करा लिया जाए। ये एक कमी नहीं की है, जानकारी का अभाव में नहीं हुआ है, इसको कमी नहीं कही जाएगी। क्योंकि मैं कई जगह देखा हूँ कि जानकारी ही नहीं, कई डिपार्टमेंटों में जानकारी नहीं, क्योंकि ये व्यापार कर विभाग को, ये लोग जैसे कर्मचारी होते हैं, व्यापार कर विभाग की जिम्मेदारी होती है तो आकर के ट्रेंड करें, ट्रेनिंग दी जाए। नियुक्ति हो जाती है, ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है जब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे मान लीजिए साहब ट्रेनिंग करके आए होंगे, उसमें लोग ध्यान भी नहीं देते कि हमें क्या, उसमें तो ये रहता है कि आप फील्ड में जाए, नौकरी करें, आप इस बैठे बढ़िया से लोग आएंगे, चाय नाश्ता मिलेगा, अच्छा रहेगा, देखने में थोड़ा रुतबा रहेगा। इसमें ट्रेनिंग का सही मकसद नहीं पाता, क्योंकि हम लोगों में ट्रेनिंग जब हुई है तो कायदे से हुई है। वहाँ तो ये होता है कि एक पर मतलब पूरा उसकी परीक्षा भी होती है, पास भी अनिवार्य है। जी। अगर आप पास नहीं हो पाए तो फिर आपको रोका जाएगा, वो एडवर्स हो जाता है। तो इसलिए एक चीज़ों को हम लोगों को मतलब तो इसके कारण जो उससे उसकी रहती है सत्यापन। तो ये जैसा कि ये आपने बताया कि उसमें एसटीएम है, एक एक्सीएन कोई है और 2 एक्सीएन है, और दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के होंगे। जैसे कोई इरीगेशन का होगा, एक्सीएन है, एक्सीएन एक्सपर्ट है, और वो जो रिपोर्ट दे देगा तो इनकी जिम्मेदारी की पेमेंट करेंगे। तो ये एक सिस्टम यहाँ बना हुआ है, अच्छा है, ये होना भी चाहिए। अभी बहुत जगह नहीं है, सीधे पेमेंट हो जा रहा है। जैसे कि मैंने जितना चेक किया है वहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काम का सिस्टम जो है थोड़ा ठीक चल रहा है। अभी मैंने पूरा कागज भी चेक किया है, और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि हाउस होल्ड जितने हैं नए वाले लगभग 2500, 2000, 3000 के पास जो है साल भर में लगभग 80 लोगों का मतलब नए मकानों को ये लोग जो है लिस्टिंग कर रहे हैं। तो अच्छी बात है अगर इतना हो रहा है, क्योंकि अब ये तो मुरादाबाद शहर नहीं है कि जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में मतलब बाहर से लोग आते हैं, यहाँ तो लोकल लोग भी आ रहे हैं। हाँ, लोकल लोग ही है, या आसपास के गांव में ही जनपद थी, जैसे मुरादाबाद में तो अन्य जनपद के भी लोग आते हैं, तो वहाँ पर परसेंटेज हाउस सेल ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर जिस स्थिति में अगर ढाई जाती है, जैसा कि उन्होंने बताया कि मैंने नहीं देखा है, अगर इतना 10 हुआ है तो इट इज़ गुड साइन ऑफ द मतलब अच्छा है, इतना होना भी चाहिए। औसतन आज की तारीख में लगभग 20 की है देता है, वो वास्तव में टाइम भी दिया जा रहा है, किया जा रहा है। इसीलिए सेवा पुस्तिका वगैरह हम लोग चेक करते हैं, मतलब जो निर्माण कार्य या पेमेंट वगैरह हो रहे हैं वो मतलब अकॉर्डिंग टू रूल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अन्य कार्यों को भी देखा जाता है कि मतलब जो कार्य कराए जा रहे हैं वो पेपर से जो है फाइलें क्या जिस तरह से बनानी चाहिए उसी तरह नहीं बन रही है, सफाई व्यवस्था है, और जो कर्मचारियों के कार्य विभाजन होते हैं उसको भी हम लोग इसमें देखते हैं। अच्छा, तो इसमें जो है आपने जो निर्माण की 2 फाइल चेक किया है, दोनों फाइलें अकॉर्डिंग टू रूल हैं, और जो पेमेंट होना चाहिए जीएसटी का या अन्य मदों का और सत्यापन के बाद किया गया है। इसमें यहाँ पर एक टीम बनी हुई है जिसमें एसडीएम है, एक्सीएन है, और टीम की कमेटी बनी हुई है। तीनों कमेटी सत्यापित करी जो रिपोर्ट देती तभी पेमेंट हो रहा है। ये प्रावधान भी है कि सत्यापन के पहले ही उसमें पेमेंट नहीं हुआ है। अच्छा। सत्यापन के बाद ही हुआ है, क्योंकि जब कार्य संतोषजनक पाया जाता है तभी जाकर पेमेंट किया जाता है। अब स्थल पर कैसा कार्य है ये तो देखना पड़ेगा। मैंने इसको नहीं देखा है क्योंकि आज मेरे पास टाइम कम है। आज मैं मधुगंगा नहर का जो है पीछा करने चल रहा हूँ, तो उसमें जाना है 2 बजे से, और उसमें सभी काश्तकार वगैरह आ रहे हैं, जिसके कारण मुझे स्थल ही आज नहीं कर पाए हैं। दोबारा मैं आऊँगा तो 1-2 कार्यों का स्थल भी देखूँगा, उसकी गुणवत्ता क्या है। आज गुणवत्ता नहीं, लेकिन जो फाइलों की रख रखाव है वो मुझे अच्छा पाया, मैंने पाया। और टैक्स की वसूली जो हो रही है, रसीदों का जो डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर है वो एक्चुअली इन्होंने सही बनाया है। और ये जो है देखा कि अब इधर के काम इनके ठीक है, क्योंकि मैंने वसूली भी बढ़ी है, वैसे जब से आए हैं ये वसूली भी जो है बढ़ी है, काम ही है।
जी जी जी। और पैसे डेली जमा हो रहे हैं, ये एक अच्छी मतलब है कि कर्मचारियों के जो मतलब वसूली कर रहे हैं उनका डेली आप लोग जमा करा रहे हैं। अब से हमारे ये मतलब स्टोनो है और यहाँ पर रह भी चुके हैं, आगे उपस्थित होंगे, ये सेवा पुस्तिका भी यहाँ चेक करेंगे। हमारा ये भी उद्देश्य होता है कि जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन देता जो है वो टाइम पर मिल रही कि नहीं मिल रही है, उनकी सेवा पुस्तिका ऐसा नहीं कि मतलब तनख्वाह दे रहे हैं उसमें दर्ज हो रहा है कि नहीं दर्ज हो रहा है। ये दर्ज होने से जब ये रिटायर होते हैं उस समय इनकी पेंशन वेंशन बनाने में और इनके भुगतान करने में बड़ी दिक्कत आती है। हाँ तो वो अगर और नहीं हो रहा है तो उसे पूरा कराया जाता है, लिखा पढ़ी उसकी की जाती है तो पूरा हो जाता है, तो उससे कम से कम ये कर्मचारियों को सर्विस मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये देख रहे हैं, बैठेंगे पूरा देख लेंगे, जितनी कमियाँ होंगी उसको पूरा करेंगे, उसमें हम लोग विजिट करेंगे और उसको 1 माह का टाइम देते हैं, उसे पूरा करना पड़ता है। अच्छा अच्छा वो 1 माह के अंदर पूरा करेंगे। जीएसटी नियम ये प्रावधान है कि जैसे हम कोई काम कराते हैं तो उसकी गवर्नमेंट को 12% जीएसटी देते हैं जी जी जी। और गवर्नमेंट उसके 2 पार्ट में दिया जाता है। 10% ऑलरेडी ठेकेदार जमा करता है, 2% कार्यालय। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।